हम पढ़ रहे थे लूसेंट। चलिए आगे कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो में। पिछले वीडियो तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि विंसेंट आयरी और विलियम टेलर ने कुंवर सिंह और अमर सिंह, उनके भाई थे, इन दोनों को वहाँ से हटाया। कहाँ से? जगदीशपुर से। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1 महीने तक रिवोल्ट चला। 1 महीने तक रिवोल्ट चलने के बाद क्या हुआ कि कैप्चर ऑफ दिल्ली जब स्टार्ट में हुआ था, रिवोल्ट स्प्रेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और भी जगहों पर रिवोल्ट जो है अपना रूप ले लिया, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। यानी आप देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो साउथ इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया था, ठीक है, और पंजाब में नहीं किया था। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ था। तो साउथ इंडिया रिमेंड क्वाइट एंड पंजाब एंड बंगाल वेर ऑल्सो मार्जिनली इफेक्टेड। तो यहाँ पंजाब और बंगाल में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या हुआ। क्या आज़ादी मिल गई? इतनी आसानी से आज़ादी मिल जाती तो फिर क्या ही बात थी। देखिए इसके बाद हुआ ये कि बहादुर शाह टू जो थे उनको रंगून भेज दिया गया एग्जाइल में। ठीक है, डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही डाइड। 1862 में बहादुर शाह जी की मृत्यु हो गई 1862 में, यानी कि 1857 में युद्ध हुआ और 5 साल के बाद 1862 में ये निपट गए। इसके बाद क्या हुआ कि नाना साहेब उनके सन भी मर गए। उसके बाद कुछ बचा नहीं। मुग़ल एम्पायर जो है वो लगभग क्या पूरी तरह से सिमट गया। नाना साहिब जिनका ओरिजिनल नाम था धुंधु पंत, याद रखिएगा, धुंधु पंत। बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, ये लोग जो है नेपाल भाग गए। ठीक है, एस्केप्ड टू नेपाल। तात्या टोपे ओरिजिनल नेम रामचंद्र पांडुरंग, यानी कि उनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। वाज कैप्चर्ड, इनको कैप्चर कर लिया गया और 15 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बैटल फील्ड पे लड़ते हुए शहीद हो गई, और इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाया था, जिस पे सामने वाले जो ह्यू ग्रोज था उसने कमेंट भी किया था कि बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। इनको सबसे ज़्यादा बहादुर इसने खुद कहा था कि ये भैया, ये औरत के भेष में एक ही ऐसी मर्द है जिससे मैं लड़ाई किया हूँ, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई कब मरी थी? तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो 26 अप्रैल 1858, 26 ऑफ अप्रैल 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। और इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे उनको भी देख लेते हैं। खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान बरेली से थे। मौलवी अहमदुल्लाह ये फैज़ाबाद से थे। देखिए इनका असली नाम था डांका शाह। एक्चुअल नाम तो था मौलवी अहमदुल्लाह, लेकिन ये डांका शाह नाम से भी जाने जाते थे। इनका एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, कि 50,000 रुपये का इनाम किस आदमी पे रखा गया था 1857 की क्रांति के बाद? ब्रिटिशर्स ने रखा था 50,000 रुपये का इनाम। तो ये इंसान था अहमद उल्लाह। ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला था? ये भले ही फैज़ाबाद से लड़ रहा था, लेकिन ये साउथ इंडिया का था, और ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आ गया था और वहीं वो रहने लगा। ठीक है, अहमदुल्लाह तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको भैया। अजीमुल्लाह खान फतेहपुर से लड़ाई किया था। देवी सिंह मथुरा से, कदम सिंह मेरठ से, और ऐसे ही बहुत सारे लोग छोटी छोटे जगहों से लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो चिंगारी जो है वो अच्छा खासा रूप ले ली थी, लेकिन अंग्रेजी अथॉरिटी ने इस लड़ाई को बहुत आसानी से ख़त्म कर दिया, और जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 तक जाते जाते अंग्रेज़ों ने अपना कंट्रोल दोबारा से स्थापित कर लिया। तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, कोई गद्दारी हुई होगी या कुछ
ऐसा हुआ होगा कि कोई कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो युद्ध में साथ नहीं दिए होंगे इन लोगों का, या मैं ये कहूँ कि कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं रही होगी जिस प्लानिंग के तहत ये युद्ध हुआ होगा। कोई एक बड़ा लीडर नहीं था, ठीक है, जो इस युद्ध को नेतृत्व कर रहा था। एक बहादुर शाह जफ़र थे, लेकिन वो भी जो है 85 साल के हो गए थे बूढ़े से, तो इनको मारने में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं अंग्रेज़ों को। तो कॉज क्या था फेल्यूर? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अनसक्सेसफुल। मेन वजह ये था कि उस समय जो है पुअर ऑर्गेनाइजेशन और डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस, ये पहला और सबसे मेन वजह था। देखिए, सिंधिया, होलकर और निज़ाम, ये लोग इस लड़ाई में हेल्प नहीं किए, ये लोग ब्रिटिशर्स की हेल्प उल्टा कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग था और उनको ब्रिटिशर्स लोग जो है, देखिए उनकी पॉलिसी ही थी डिवाइड एंड रूल की, तो ये लोग बड़ाई छांटते थे इन लोग की और ये लोग उनकी बातों में आ जाते थे। इसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपाही, पीजेंट, जमींदार, तो मैंने बताया ना कि एक जो सेंट्रल लीडर नहीं था, इस वजह से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, और कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जो है लड़ाई उतनी मजबूती से नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे और देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये सब हो चुका है, ये कहाँ चला गया भाई? एक सेकेंड, ये तो अल्बुकर्क के पास चला गया। एक सेकेंड, ये आ गया बस। देखिए, इसके बाद चलते हैं अपन, देखते हैं नेचर ऑफ रिवॉल्ट। तो नेचर ऑफ रिवॉल्ट मैं आपको बता भी चुका हूँ, तब भी देख लेते हैं एक बार कि 2 मेन व्यूज़ अबाउट द नेचर ऑफ रिवॉल्ट। पहला, सिपाही मिटनी, सैयद अहमद खान मुंशी जीवन